हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान आज एक अनोखा पर्व, अद्भुत पर्व मकर संक्रांति का पर्व मनाने जा रहा है। और आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक एक बातों का जानकारी दूंगा। दोस्तों, प्रत्येक स्टेट में क्या होता है इस पर्व में, इस मकर संक्रांति में, इसके लिए आपको मैं बताऊंगा। और मकर संक्रांति की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, ये मकर संक्रांति का पर्व का क्या विधान है, इसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, ये भी हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी किस दिन मनाया जाना चाहिए। तो आप लोगों को मकर संक्रांति 2022 की मैं शुभकामना देते हुए चलते हैं आपको अपने इस टॉपिक पर लेकर कि हम लोग जाने कि मकर संक्रांति आखिर क्या है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। भारत का एक प्रमुख पर्व है। दोस्तों, आप ऐसे कहें कि मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है, पौष मास में, जिसे पूष मास कहा जाता है दोस्तों, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। दोस्तों, तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। दोस्तों, यह भ्रांति है कि उत्तरायण भी इसी दिन होता है, यानी सूर्य उत्तर की ओर जाती है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। दोस्तों, तो ये थी मकर संक्रांति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर चलते हैं मकर संक्रांति प्रयागराज की ओर। ये प्रयागराज का दृश्य है दोस्तों, देख रहे हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर माघ मेले का एक ये दृश्य है। आधिकारिक नाम इसे खिचड़ी या पोंगल दिया गया है। अनुयायी इस पर्व के हिंदू, नेपाली, भारतीय, प्रवासी भारतीय हैं। इसके जो प्रकार है, ये हिंदू के लिए है पर्व। तिथि जो है पौष मास में सूर्य के मकर राशि में आने पर ये पर्व त्यौहार मनाया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के विविध रूप जिसे हम लोग जाने, ये देख रहे हैं, ये लाई चुड़लाई है दोस्तों, जो हम लोग सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके अपने इष्ट देवता को जल अर्पण करके, पुष्प से पूजा करके, धूप अगरबत्ती दिखा करके, ध्यान मग्न हो करके उनसे अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आराधना करते हैं। और पुनः इस प्रकार के व्यंजन को खाने का एक प्रचलन है दोस्तों, विशेष प्रचलन के ये हमारे हिंदुस्तान में। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल गुड़ खाने और खिलाने की जो परंपरा है, वह वास्तविक में बहुत ही प्रशंसनीय है। यह भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों के द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, भारतवर्ष और नेपाल में भी विभिन्न नामों से भारत में मकर संक्रांति है। ये छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार,
झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू, इन सब राज्यों में इस पर्व को मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। ताई पोंगल, उज्वर तिरुनल, ये तमिलनाडु में ताई पोंगल या उज्वर तिरुनल के नाम से जानते हैं, और गुजरात और उत्तराखंड में दोस्तों उत्तरायण भी कहा जाता है। जम्मू में उत्तरायण और माघी संक्रांति भी कहा जाता है। कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांति भी कहा जाता है, शिशुर क्योंकि ठंड ऋतु है, ठंड ऋतु की। और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में माघी भी कहा जाता है, पंजाब में भी माघी कहा जाता है दोस्तों। तो ये पर्व कितना अनोखा है, कितने नाम है, इसको देखिए हम लोग। हाँ, आप तो देख ही लिए कि माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी कहा जाता है। भोगाली बिहू, बिहू असम में कहा जाता है, यानी भोगाली बिहू। इसको खिचड़ी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स भी हो सकता है दोस्तों। नोट्स ये है, एक निबंध भी है। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कहा जाता है। मकर संक्रमण कर्नाटक में कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये पर्व बड़ा ही अनोखा पर्व है। विभिन्न नाम भारत के बाहर भी इस पर्व के बारे में जो चर्चा है डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में पौष संक्रांति कहा जाता है दोस्तों। नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति। थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पीमालाओ, म्यांमार में थियान कहा जाता है, थियान। कंबोडिया में मोहा संक्रांत कहा जाता है दोस्तों, मोहा संक्रांत। श्रीलंका में पोंगल, उज्वर तिरुनल। ये तमिलनाडु का प्रभाव यहाँ पे है दोस्तों। तो इस प्रकार से नेपाल में भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं नेपाली महिला, ये सुंदर सुंदर दृश्य, ये पोंगल के पर्व के हैं। फिर चलते हैं दोस्तों, माघे संक्रांति के अवसर पर नृत्य करती हुई ये मागर स्त्रियां नेपाल की हैं। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार को फसलों एवं किसानों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देते हैं दोस्तों। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्योहार है, थारू समुदाय का दोस्तों, थारू समुदाय का। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल, घी, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से मनाते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों में रुरु धाम, देवघाट और त्रिवेणी मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यह तो नेपाल की बात हो रही थी। अब चलते हैं अपने भारत की ओर। भारत में मकर संक्रांति का जो अनोखा पर्व मनाया जाता है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये केले के पात पर कितने प्रकार का व्यंजन सजाया गया है। इस पर्व के मनोरम दृश्य है दोस्तों, लुभावना दृश्य है, शायद आपके जी से पानी आ जाए इतने प्रकार के व्यंजन को देख करके। मकर संक्रांति के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विशेष भोजनम का आस्वादन किया जाता है। साउथ इंडियन टाइप्स का भोजन तो दोस्तों बहुत ही पसंदीदा भोजन है। मैंने वहाँ जा कर के, मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहाँ, तो मैंने खाया है करीब 1 महीना।
एक 1.5 महीना, इसलिए बहुत ही अच्छा टेस्टी और केले के पात का जो भोजन का स्वाद है, थाली में भी केले का पात दे करके वो अलग तरह का एक इमेज बनाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैसूरू में एक गाय को अलंकृत किया गया है दोस्तों, देख लीजिए पूरे कलर से। और गर्दन में भी देख लीजिए। हाँ, उसे संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति के विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी अन्य पर्व में नहीं हैं। दोस्तों, जम्मू संभाग से होकर के हम चलते हैं। जम्मू संभाग, जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संग्रांद के नाम से विख्यात है। ये सब जीके में आ सकता है दोस्तों। कुछ लोग इसे उत्तरायण, अत्रैन अथवा अत्रनी के नाम से भी जानते हैं। इसके एक दिन पूर्व लोहरी का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि पौष मास के अंत का प्रतीक है। पौष मास के अंत का प्रतीक है दोस्तों। और मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसलिए इसको माघी संग्रांद भी कहा जाता है। अर्थात मकर संक्रांति के दिन, यानी खास करके आज का दिन 14 जनवरी का दिन 2022 का जो है, वो माघ का आरंभ हो गया दोस्तों। डोगरा घरानों में इस दिन माह की दाल की खिचड़ी का मनसना दान किया जाता है। इसके उपरांत माह की दाल की खिचड़ी को खाया भी जाता है, इसलिए इसको खिचड़ी वाला पर्व भी कहा जाता है दोस्तों। जम्मू में इस दिन बाबा अम्बोग जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। उधमपुर की देविका नदी के तट पर, हीरानगर के धगवाल में और जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर जैसे कि पूरमंडल और उत्तर ब्रह्मी पर इस दिन मेले लगते हैं। भद्रवाह की वासुकी मंदिर की प्रतिमा को आज के दिन धृत से ढका जाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रयागराज में जो ये पर्व है बहुत ही प्रसिद्ध है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व माना जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से भी जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने किसी भी अच्छे कामों को अंजाम भी नहीं दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मसलन शादी ब्याह नहीं किए जाते थे, परंतु अब समय के साथ लोग बदल चुके हैं। परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है दोस्तों। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला होता है, जैसे गंगा स्नान, रामेश्वर, चित्रशिला व अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान किया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा और रामगंगा घाटी पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। बिहार में मकर संक्रांति का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल,
चूरा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का एक अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांत पर कपास, तेल व नमक आदि चीज़ों अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। तिल गुल नामक हलवे के बांटने की भी प्रथा है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं तिल गुड़ घ्या आनी गोर गोर बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़, रोली और हल्दी बांटती है। अब चलते हैं दोस्त बंगाल, जो हमारा पड़ोसी राज्य है। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिले थे। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इसी दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भी भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों इस तरह से अब हम चलते हैं तमिलनाडु की सैर करने के लिए। तमिलनाडु में जो ये त्योहार पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्ठू पोंगल और केनु पोंगल, और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। बड़ा ही सुंदर भव्य व्यवस्था है जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है तमिलनाडु में। दोस्तों मेरी अच्छी वॉइस के लिए आप ज़रूर हेडफोन का इस्तेमाल करें। और असम में चलते हैं दोस्त, नॉर्थ ईस्ट। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं। अब राजस्थान में देखते हैं। ये राजस्थान में इस पर्व को सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु को 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती है। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूप में देखने को हमें मिल ही जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। देख लीजिए, ये लड़की एक पोंगल के लिए पारंपरिक परिधान में एक तमिल बालिका है जो कांधे पर एक कलश ली हुई है। और इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एक कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक में स्पष्ट होता है। माघे मासे महादेव यो दास्यते घृत कंबलम स भुक्त्वा शकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। दोस्तों सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं,
किंतु कर्क और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश तथा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती को स्वर्ग बना देगा और आप जो इच्छा करेंगे वो पूरा होगा। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व भी है दोस्तों। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की भी प्रथा है दोस्तों। देखिए ये पतंग उड़ा रहे हैं दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर गिरती है गंगा मिलती है। और अब तो मकर संक्रांति के नए नए पैमाने भी हो गए हैं दोस्तों। लोग मोबाइल पर डाउनलोड करके विभिन्न ग्रीटिंग कार्ड्स मोबाइल संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस तरह से हमने मकर संक्रांति के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आप सभी दोस्तों को मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को देखा है, सुना है, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स भी प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू।